आखिरी क्या कारण है कि हमारे देश में वैज्ञानिक नोबेल प्राइज और गणित के सबसे बड़े पुरस्कार फील्ड मेडल से दूर रह जाते हैं। देश की ज़्यादातर जनता को गणित और विज्ञान के प्रतिष्ठित पुरस्कारों, नवलिनता प्राइज तथा वोल्फ प्राइज के बारे में पता तक नहीं। एक विशाल वृक्ष बनने के लिए उसकी देखभाल शुरुआती समय से ही जरूरी है। उसे सही समय पर उचित खाद पानी देते रहने की ज़रूरत होती है। इस तरह से हमारे देश के बच्चों के लिए स्कूल के स्तर से ही मुहिम चलाने की आवश्यकता है। 1894 में हंगरी के शिक्षा मंत्री जाने माने वैज्ञानिक जे वोन एटोवोस हुआ करते थे। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से एक आदेश जारी किया कि सेकेंडरी स्कूल के टैलेंटेड विद्यार्थियों की विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। इसके बाद पूरे देश के स्तर पर एक कंपटीशन का आयोजन करके बच्चों को सम्मानित करने की योजना बनाई जाए। इस कार्यक्रम का नाम मैथमेटिकल ओलंपियाड दिया गया। उसे सफल बनाने के लिए देश के तमाम शिक्षकों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लगातार कुछ वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए। हंगरी में कई ऐसे बड़े बड़े मशहूर गणितज्ञ वैज्ञानिक हुए जिन्होंने दुनिया को एक नया आयाम दिया। खुद शिक्षा मंत्री के बेटे आर वोन एटोवोस ने आइंस्टाइन की थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। इसके बाद हंगरी में एल फेजर, टिराडो, ए हार, एम लेडी और टी कोनिंग जैसे कितने वैज्ञानिक गणितज्ञ हुए जो इस कार्यक्रम की उपज थे। 1935 में इसी तरह पर सोवियत संघ के प्रतिष्ठित गणितज्ञ बी डोलो ने रशियन मैथमेटिकल ओलंपियाड की शुरुआत की। उसके बाद तो सोवियत संघ के शिक्षकों ने स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाकर माहौल स्तर पर उन्हें शाम के वक्त अलग से समय निकालकर पढ़ना शुरू किया। फाइनल ओलंपियाड के पहले स्थानीय स्तर पर कई राउंड प्रतियोगिता होती थी। इस प्रतियोगिता हिस्सा रहे कई लोगों को न सिर्फ नोबेल प्राइज फील्ड मेडल मिला बल्कि एन कलमोगोव तथा जी कास्परोव जैसे ग्रैंड मास्टर भी इसी कार्यक्रम से निकले। उसके बाद अमेरिका ने भी शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के उद्देश्य से सुविख्यात गणितज्ञ जी पोलियो तथा बेरफोस के नेतृत्व में पुटनाम मैथमेटिक्स कंपटीशन की शुरुआत की। उसके बाद अमेरिका में कई ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्हें इतिहास रच दिया। नोबेल प्राइज विजेता आ फेनमैन और के विल्सन और फील्ड मेडल विजेता डी फेमरफोर्ड, जे एलन और डी कुलई इसी प्रतियोगिता के प्रमाण हैं। हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ इस बात की कि हम लोग भी अपने देश में एक मुहिम चलाकर वार्ड स्तर पर, मोहल्ला स्तर पर होनहार बच्चों के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत करें। देश के स्तर पर एक बड़े ओलंपियाड का आयोजन किया जाए। विजेता को सरकार के अलावा देश की बड़ी बड़ी कंपनियों को भी आर्थिक सहयोग देना चाहिए। देश के तमाम शिक्षकों को बगैर आर्थिक लाभ देखते हुए निस्वार्थ भाव से अपनी पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए। यदि आपका बच्चा विज्ञान और गणित में कमज़ोर है तो उस पर विशेष ध्यान दीजिए। आगे का भविष्य गणित और मैथ का है। कहीं आप सरकारी नौकरी में कल रखी और अग्रसर न हो रहे हों।